हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, पाना चाहो तो वो मिल ही जाता है। तो कुछ ऐसा ही है इस वीडियो में। मैंने बहुत सालों से प्लान किया था मैं महाकाल की नगरी उज्जैन जाऊं। तो फाइनली वो टाइम आ गया और मैं महादेव से मिलने जा रही हूँ। मैं उज्जैन जा रही हूँ। इस ब्लॉग पे, इस वीडियो में आपको मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मेरी इतने दिनों बाद ये मुराद पूरी हो रही है। तो गाइज़, मैं बहुत ही खुश हूँ। एंड फाइनली हम लोग महाकाल उज्जैन पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ऑटो लेके हम लोग होटल जा रहे थे। अपने होटल जाने के बाद हम लोग रेडी हुए। इसके बाद हम लोग निकल गए थे महादेव महाकाल के दर्शन करने के लिए। बट ऐसा कुछ हुआ कि हम एक ऑटो वाले भैया मिले। उन्होंने बोला अभी तो बहुत भीड़ होगी दिन में, क्योंकि हम वीकेंड्स में गए थे। 3 दिन की कंटिन्यू छुट्टी, तो गाइस बहुत ज़्यादा ही रश था। फिर उन्होंने हमें 3-4 जगह मंदिर थे। ये धर्मशाला है जहाँ पे कृष्णा जी ने जहाँ पे अपनी मतलब सारी पढ़ाई की थी, गुरुकुल टाइप का वो ये है। यहाँ पे हमको लेके आए थे वो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, ऐसे सारी फ़ोटोज़ पिक्चर्स मेंशन है। जैसे कृष्णा जी ने सारी पढ़ाई करी थी, सारे उपदेश वगैरह जो भी थे उनके, तो ऐसे पिक्चर्स में मेंशन है। आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। नोट्स भी जगह जगह पे लिखे हुए थे वहाँ पे। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लंगूर भी देखे। देखो, ये नंदी जी की मूर्ति है और वह उसके बगल में ही ये बैठा हुआ है। और जो भी फूल सबने ये डाल रखे, चढ़ा रखे, वो सब खा रहा है ले लेके। फिर वहाँ से हम सीधा मंगलनाथ के दर्शन करने आ गए थे। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, कुछ अच्छा ना हो रहा हो, तो यहाँ पे आते हैं लोग, अपना पूजा वगैरह भी इधर कराते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बस आप नाम लेके, जो भी आपकी समस्याएं हैं, दिक्कत है, वो सब नाम लेके प्रसाद चढ़ा दो, तो वो सारी चीज़ें जो भी बुरा हो रहा होता है वो सब ठीक हो जाता है, ऐसा मानना है लोगों का। इसके बाद हम आ गए काल भैरव मंदिर। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन करने से पहले काल भैरव जी से आपको इजाज़त लेनी होती है। तो सबसे पहले हम इनके दर्शन करते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ थी। हम लोग यहाँ पे 3 घंटे, 3 से 4 घंटे हम लाइन में वेट किया था हमने। और मुश्किल से हमें सिर्फ 3 सेकंड या 2 सेकंड ही देखने को भी ठीक से नहीं मिला, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हम वीकेंड्स में गए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्लान करो उज्जैन जाने का, तो प्लीज़ आप ऑफ डेज़ में ना जाओ, नॉर्मल डेज़ में जाओ। तो आपको बहुत ही अच्छे हर जगह के दर्शन होंगे। काल भैरव के दर्शन करने के बाद इसके बाद हम आ गए थे राम घाट पे। राम घाट पे शाम के टाइम आरती होती है, तो हम लोग वही देखने के लिए आए थे। अभी तो यहाँ बहुत ही कम भीड़ आपको दिख रही है, पर धीरे धीरे लोग आ रहे थे, क्योंकि 6 बजे की आरती होती है। तो यहाँ पे आरती सब लोग ही कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ की एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि लोग यहाँ पैसे लेते हैं आरती करवाने के। ठीक है, अब जो भी है, जैसा भी है, बट हाँ, आप आरती कर सकते हो। छोटी बड़ी उस तरीके का पे करना होता है आपको, 100 या 500। तो यहाँ पे देखिए सब बैठे हुए हैं। आरती स्टार्ट ही होने वाली है यहाँ पे।
भैया चोरों से सावधान, चोर आपके बगल में ही और आपको नहीं पता, तो अपने मोबाइल और अपने पर्स का स्वयं ध्यान रखें। यात्री तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो ये दिए जल रहे हैं सारे, तो इसी में से लोग आरती कर रहे थे। जैसा भी 100 500 पे करके नर्मदा नदी की आरती आप यहाँ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। कहते थे गाइस जैसा प्लान करो वैसे चीज़ें होती नहीं है कभी कभी, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हम निकले तो थे महाकाल के दर्शन करने के लिए, बट उस दिन हमारे दर्शन नहीं हुए। मंदिरों के दर्शन करते करते रात हो गई और हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ओम महाकालेश्वर निकल गए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है काफ़ी दूर है ये, तो आने जाने में मतलब आप समझ लो पूरा सुबह से रात हो जाती है। हम लोग 5 बजे निकले थे, फिर भी ट्रैफिक इतना लगा था वहाँ पे, हम लोग 11 बजे पहुँचे। ओमकालेश्वर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम ओमकालेश्वर गए मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि ओमकालेश्वर जी के दर्शन करने से पहले आपको ओमकालेश्वर के दर्शन करने चाहिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली दर्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है रहती है, तो आप इजीली दर्शन कर सकते। ओमकालेश्वर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए ओमकालेश्वर की ओर, क्योंकि वहीं से ही बाहर निकलते ही रास्ता है आगे जाने का। हम लोग फ्रेंड्स छुट्टियों में गए थे, तो कई चीज़ें ऐसी हुई हमारे साथ की जो अनकन्वीनियंट बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम गए तो आप ये नाव देख रहे हैं, बोट देख रहे हैं, ये सब चलती है यूजुअली, बट एक दिन पहले ही कोई एक्सीडेंट हो गया था। इसके वजह से ये सारी बोट बंद पड़ी हुई थी, ये चल नहीं रही थी। हमारा बैड लक था और हम ओमकालेश्वर के दर्शन भी नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग पहुँचे ही 2-3 बजे थे यहाँ पे, तो अगर हम 5 घंटे 6 घंटे लाइन में लगते तो पता नहीं हमें कितना ही टाइम लग जाता। इसलिए हम महाकाल जी ने बुलाया है, ज़रूर आए हम, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई तो कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएंगे और फिर से हम दर्शन करेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए हम वापस आ गए ओमकालेश्वर के बिना दर्शन किए। हम नीचे आए, थोड़ा घूमे फिरे। फिर हमने ओमकालेश्वर से बस ले ली उज्जैन वापस आने की। तो वहाँ से हमने बस लिया था तो 250 पर पर्सन पड़ा था, बट आते टाइम हमने कैब करी थी तो हमें 450 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा था। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो आपको सही लगे आप ले सकते हो, बट हाँ बस से आपको ज़्यादा टाइम लगता है, कैब से आपको बहुत जल्दी पहुँचा देते हैं। 3 से 3.5 घंटे में। बस आपको 5 से 6 घंटे लेती है,
तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। एक्चुअल में हम प्लान सिर्फ 2 दिन का ही बना के आए थे, बट हमने रस देखा, ये सब चीज़ें देखते हुए हमने प्लान चेंज कर दिया। हम 3 दिन यहाँ पे रुके थे और तीसरे दिन ये हमारा लास्ट दिन है, जिसमें हमने सोचा था कि हम महाकाल के मंदिर का दर्शन करेंगे इस दिन और पूरा दिन यहीं पे अपना अच्छे से स्पेंड करेंगे, घूमेंगे, दर्शन करेंगे। तो फाइनली हम महाकाल के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे भी 2 टाइप के दर्शन होते हैं। अगर आप मतलब जल्दी से दर्शन करना चाहते हैं बिना लाइन में लगे हुए, तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, 200, 250 या 300 रुपये, वो आप लेके डायरेक्टली जा सकते हैं। बट हमने नॉर्मली लाइन में लग के ही दर्शन किए थे, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड ख़त्म भी हो गया था तो कम रश हो गया था, तो ईज़िली हमको दर्शन भी मिल गए थे महाकाल के। सो गाइज़, हमारे भाग्य में इनकी आरती भी थी, तो महाकाल की आरती भी हो रही थी। जब हम लोगों ने एंटर किया, हम लोग अंदर ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, तो वहाँ पे आरती हो रही थी। आप देख सकते हो, ये डिस्प्ले पे दिख भी रहा है। तो हमारे ऐसे भाग्य कि हम इसमें शामिल भी हो सकते। तो यहाँ का कॉरिडोर भी बहुत बड़ा है गाइस, तो आप लोग घूम भी सकते हो। बट हम लोग जब गए तो वहाँ कुछ काम भी चल रहा था, कई कई जगह उन्होंने बंद किया हुआ था, तो हम ओवरऑल सारी चीज़ें तो नहीं देख पाए। बट इस तरह के स्टैचू वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा ये पुल बना हुआ है जो कि नाइट के टाइम पे यहाँ पे फॉर्म शो होता है, जो कि आपने रील्स वगैरह में देखा भी होगा। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा है, तो आप लोग घूम के टाइम स्पेंड कर सकते हो, पीसफुल टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग हरी सिद्धि माता मंदिर आ गए थे। कहते हैं कि इनकी गूस बम वाली आरती होती है, जो कि शाम को 7 बजे होती है। एक्चुअल में हमें इसी दिन निकलना था, तो हम लोग आरती तो नहीं देख पाए हैं, पर अगर आप लोग चाहें तो उस तरह टाइम को मैनेज करें और इनकी आरती ज़रूर देखें। लिटरली बहुत ही कहते हैं कि गूस बम वाली है, मैंने कुछ रील्स वगैरह में देखा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाएं। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये सारे दिए जलते हैं, रात को वो लोग जलाते हैं, तो बहुत ही अच्छी आरती होती है यहाँ पे। इसके बाद में ये हमारा 3rd डे लास्ट डे था। फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करी, घर वालों के लिए कुछ सामान वामान लिया। इसके बाद हम लोग निकल गए वापस रिटर्न के लिए उज्जैन ट्रेन स्टेशन पे, क्योंकि ये स्टेशन हमारे होटल के पास में ही था। तो गाइज़, आप लोग को आई होप ये मेरी वीडियो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।